स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, एक तरफ जहां बिहार में महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ हिजाब खींचने के बाद भी जेडीयू और बीजेपी माफी मांगना तो दूर की बात है, पश्चाताप तक नहीं करना चाहती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि वो नौकरी ज्वाइन करे या जहन्नुम में जाए। वहीं दूसरी तरफ राहुल के सहयोगी और झारखंड के हेमंत सरकार ने एक ऐसा ऐलान डॉक्टर नुसरत परवीन के लिए कर दिया। राहुल टीम ने एक ऐसा सम्मान और एक ऐसा ऑफर डॉक्टर नुसरत परवीन के लिए कर दिया जिससे पूरा बीजेपी और जेडीयू खेमा तिलमिला गया। दोस्तों, बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड की हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया कि डॉक्टर नुसरत के लिए हमारी सरकार 3 लाख सैलरी फ्लैट ऑफर कर रही है। हेमंत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी कहते हैं, झारखंड के स्वास्थ्य सेवा में 3 लाख रुपए मासिक वेतन, मनचाही पोस्टिंग, सरकारी आवास, पूर्ण सुरक्षा के साथ नौकरी का प्रस्ताव दिया। नियुक्ति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों से होगी ताकि सम्मान और सुरक्षा दोनों का भरोसा मिल सके। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, झारखंड में महागठबंधन की सरकार का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला। बिहार में महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ हुई अमानवीय और शर्मनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। हिजाब खींचना सिर्फ एक महिला का नहीं, संविधान इंसानियत का अपमान है। झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के मानवीय निर्णय से यह साफ संदेश गया, झारखंड में बेटियों और डॉक्टरों के सम्मान से कोई समझौता नहीं। डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड में 3 लाख मासिक वेतन, सरकारी नौकरी, मनचाही पोस्टिंग, सरकारी फ्लैट, पूर्ण सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण, ये सुनिश्चित नियुक्ति नहीं, सम्मान की जीत है। जहां अपमान था वहां झारखंड ने इंसानियत की मिसाल पेश की। जाहिर तौर पर झारखंड के इस ऐलान के बाद से देश में अलग अलग तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बयान में आगे कहा, बिहार की महिला चिकित्सक डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ हुई अमानवीय और दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोरा है। जिस तरह एक डॉक्टर, एक बेटी, एक महिला के साथ अपमान, अभद्रता, हिजाब खींचने जैसी शर्मनाक हरकत की गई, वो केवल व्यक्ति पर हमला नहीं, मानवीय गरिमा, इज्जत और संविधान पर सीधा प्रहार है। स्वास्थ्य मंत्री आगे कहते हैं, मैं पहले एक डॉक्टर हूं, फिर मंत्री। किसी डॉक्टर, बेटी, महिला के सम्मान से समझौता झारखंड में संभव नहीं। एक डॉक्टर के साथ हुई ये अमर्यादित घटना हम सभी मेडिकल कर्मियों को गहराई से आहत करती है। हम महसूस कर सकते हैं कि उस बच्ची और उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। जाहिर है, राहुल के सहयोगी और इंडिया गठबंधन के कमांडर हेमंत सोरेन के इस कदम से न सिर्फ बीजेपी के सीने पर सांप लुट रहा है, बल्कि जेडीयू भी पछता रही होगी कि गलती कर दी, काश माफी मांग लिए होते, काश नीतीश कुमार उस लड़की को फोन करवा करके बुलवा लिए होते, काश उस डॉक्टर नुसरत परवीन को बुलवा करके फिर से एक स्टेज लगा करके सम्मानित कर दिए होते और वहां कर देते कि मैंने एक बेटी की तरह, एक नाती पोते की तरह, भतीजे की तरह, जैसे आपस में दुलारा इंसान करता है वैसे मैंने किया था। शायद ये छीछा इधर नहीं होती, क्योंकि उधर मायावती ने कह दिया दोस्तों कि अभी भी वक्त है, पश्चाताप करिए, माफी मांगिए। मायावती ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र वितरण के सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का मामला सुलझने के बजाय खासकर मंत्रियों आदि की बयानबाजी के कारण विवाद का रूप लेता और तूल पकड़ता जा रहा है, जो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि मामला पहली नजर में महिला सुरक्षा, सम्मान से जुड़ा होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप से अब तक सुलझ जाना चाहिए था, खासकर तब जब कई जगहों पर ऐसी अन्य वारदातें भी सुनने को मिल रही हैं। अच्छा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री इस घटना को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसके लिए पश्चाताप कर लें और कड़वा होते जा रहे इस विवाद को यहीं पर खत्म करने का प्रयास करें। हालांकि इस ट्वीट में मायावती ने और भी दूसरी बातों का जिक्र किया, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के मायावती ने जो बातें कही हैं, जाहिर तौर पर
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, विपक्ष, सत्ता पक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, किसी भी सभ्य समाज के एक इंसान को यही कहना चाहिए और यही कहता हुआ दिखाई दे रहा। मगर दोस्तों, अफसोस इस बात का कि वो नीतीश कुमार, जो सबके साथ में समानता, बराबरी, सेकुलरिज्म और बिना किसी भेदभाव के, बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको समान और सम्मान देते हैं, समानता के साथ में। लेकिन इतनी बड़ी गलती, मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार ने जानबूझ करके किसी गलत मंशा से ऐसा नहीं किया, कतई नहीं। जो लोग ये सोचते हैं, कहते हैं, उनसे बड़ा जाहिल या गंवार कोई और नहीं हो सकता। बावजूद इसके गलती तो नीतीश कुमार से हुई है और ऐसे में उनको पश्चाताप के लिए अब तक इतना इंतजार नहीं करना चाहिए था। दरअसल जेडीयू के कंधे पर बंदूक रख करके भारतीय जनता पार्टी फायर कर रही है, क्योंकि एक ऐसा मौका है, एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बीजेपी को नीतीश कुमार की इमेज डैमेज करने के साथ साथ में अपनी जो रणनीति है, अपना जो एजेंडा है, उसे चलाने का एक और मौका मिल गया। और नीतीश कुमार को कानो कान खबर तक नहीं, क्योंकि गिरिराज सिंह का यह कहना यह दर्शाता है कि एक केंद्रीय मंत्री की वो भाषा नहीं हो सकती। एक केंद्रीय मंत्री अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करता है तो फिर उसे केंद्रीय मंत्री तो छोड़ो, जनता का प्रतिनिधित्व करने का हक नहीं, उसे शायद जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। गिरिराज सिंह जैसे लोगों ने जिस किस्म की भाषा के प्रयोग अब तक किए हैं और लगातार करते जा रहे हैं, उनकी जगह खुले सांड की तरह क्षेत्रों में और संसद में घूमने की नहीं, सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर सही तौर पर संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के निर्वहन के साथ में उस शख्स पर केस कराया जाए। और बात सिर्फ गिरिराज सिंह की नहीं, गिरिराज सिंह ने जो बात कही, दरअसल वो नफरत की वो बीज बोने का काम किया है जिसमें महिला सम्मान तो जाए भाड़ में, उस शख्स को हिंदू, मुस्लिम और कहीं ना कहीं घेर करके इन तमाम चीज़ों पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है जिसमें नीतीश की एक तरफ छवि डैमेज हो, क्योंकि उस शख्स ने मोहर लगाने का काम किया कि नीतीश इस पर माफी अब ना मांगे। और आप देखिए, जेडीयू जैसी पार्टी के कई नेता, नीरज कुमार सरी के प्रवक्ता अगर ये कहने लग जाएं कि माफी मांगने का सवाल नहीं, तो फिर यह समझा जा सकता है कि गांधी की इस देश में गोडसेवादी किस तौर पर देश की दशा और दिशा बिगाड़ रहे हैं। और दोस्तों, जिस तरीके से इस पूरी घटना के सामने आने के बाद में जो स्थितियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं, बिहार में एक तरफ जहां पर नीतीश कुमार अपनी सरकार में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं बिहार की जनता के बीच में, बहुसंख्यकों, अल्पसंख्यकों के बीच में, कि उनकी सरकार पहले की तरह बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ेगी, मगर दूसरी तरफ नीतीश की एक छोटी सी भूल की बिसात पर भारतीय जनता पार्टी ने जो घटिया रणनीति या फिर यूं कहें कि नफरत की जो बिसात और दीवार खड़ी की है, उस पर नीतीश कुमार डामाडोल होते नजर आ रहे हैं। और शायद जेडीयू के लोगों को, नीतीश कुमार को इस बात की समझ हो ही नहीं रही कि इस मामले को कैसे बैलेंस किया जाए। अभी भी बेहतर होगा, अभी भी अच्छा होगा कि मायावती के सुझावों को नीतीश कुमार माने, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की एक सरकार ने, राहुल गांधी की एक सहयोगी ने जिस मौके पर, जिस अंदाज में जो कुछ ऐलान किया और जो कुछ ऑफर दिया, दरअसल ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस मौके को भुनाने का एक बड़ा कदम उठाया है। जाहिर तौर पर, राजनीतिक तौर पर इसे देखें तो अल्पसंख्यकों में, या मैं सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी सामाजिक ताने बाने और भारतीय सभ्यता के बातें या उसके महत्व में विश्वास रखते हैं, बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक, जैसा कि आपने देखा बीते 5 दिनों में हर समाज से लोगों ने नीतीश कुमार के इस कृत्य की निंदा की है। तो ऐसे में एक मैसेज देने का काम किया है कि एक तरफ चीरहरण जैसी कोशिश और उस पर पश्चाताप ना करना, दूसरी तरफ एक ऐसी कोशिश जिसमें अपमानित किए गए एक किसी भी व्यक्ति को सम्मान देकर के उसके मनोबल को बढ़ाने का काम करना। और झारखंड की सरकार, जो कि बिहार का पड़ोसी राज्य है, स्वास्थ्य मंत्री का वो बयान खोल करके जाहिर तौर पर लोगों में एक मैसेज देने का तो काम करेगा। और बीजेपी दरअसल ये सोच रही होगी कि ये तो नहले पे दहला हो गया, ये जो करना चाहते थे वो सारी की सारी स्थितियां एक तरफ रह गई, और इस बीच में हेमंत सरकार ने एक ऐसा स्ट्रोक खेल दिया जिसकी उम्मीद
शायद किसी ने नहीं की थी, जिसकी उम्मीद राजनीतिक बुद्धिजीवियों से लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज तक के किसी नेता ने नहीं की होगी, मगर यह होता हुआ दिख रहा है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर लिखें।